एवरीवन, वेलकम टू मो गुरु विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पोर्शन फॉर इंटीग्रेटेड बीएड 2026 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, एनसीईटी आईटीईपी के लिए हम आज बहुत ही शानदार सेशन बनाने वाले हैं जहां पे हम 20 पोर्शन को कवर करेंगे, जहां से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाला है। और ये पोर्शन हमने कहां से लिया है? ये पीवाईक्यू बेस्ड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद हमने ये पोर्शन आपके लिए लाया है। अच्छे से देखना, एक एक पोर्शन को देखना और बारीकी से मेरे बात को सुनना, क्या क्या पूछ रहा है, एग्जाम का डिमांड क्या है। देख लीजिए, पहला कंसेप्ट अगर मैं बोलूं, कंपेयर एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ पे लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन था, एक एसिडिक स्ट्रेंथ पे था, दूसरा बेसिक पे था। तो 2 क्वेश्चन इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो एसिडिक या तो बेसिक, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ओके ठीक है। आईपीएससी नोमेनक्लेचर ये मोस्ट वाइटल है। ये मत बोलना कि ये 12th सिलेबस में नहीं है, ये हर किसी का सिलेबस में है। आईपीएससी नोमेनक्लेचर हर किसी का सिलेबस में है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर कहां कैसे पूछेगा? वो क्वेश्चन में एक कॉमन नेम दिखाई देगा, जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, उसका एक रिएक्शन बोलेगा कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल सपोज रिएक्ट करता है विद PCl5, क्या प्रोडक्ट देगा? और प्रोडक्ट जो देगा वो रिएक्शन के फॉर्मेट में ना लिख के उसको आईपीएससी नेमिंग के फॉर्मेट पे लिखेगा, ABCD करके आईपीएससी नेमिंग पे लिखेगा। तो सबको आईपीएससी नोमेनक्लेचर पक्का रिवाइज करके जाना है। लास्ट मोमेंट रिवीजन पे आईपीएससी को पक्का रखना है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, प्रेडिक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कौन सा टेट्राहेड्रल है, कौन सा स्क्वायर प्लानर है, कौन सा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, कौन सा स्क्वायर पिरामिडल है, इसको पक्का देखना। लास्ट ईयर पूछा था एक मैचिंग के फॉर्मेट पे, इस साल पक्का 1 मार्क 1 वाला जो मतलब ये से पूछ देगा, HCF4 SO2 CO2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीनियर स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ पूछ सकता है। ओके, तो जब ये भी पढ़ रहे हो तो हाइब्रिडाइजेशन भी पक्का देख के जाना। हाइब्रिडाइजेशन पक्का देख के जाना, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। ओके ठीक है। और जब हाइब्रिडाइजेशन दिख रहे हो तो वहीं पे लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का कैलकुलेशन भी देख लेना। ओके, ये बहुत एसोसिएटेड कांसेप्ट है, यहां से अगर पूछ सकता है तो यहां तक जाने में ज्यादा देरी ना लगेगी। ओके, नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन पर्सन लास्ट ईयर 3 से 4 क्वेश्चन पर डाला गया, 3 से 4 क्वेश्चन था लास्ट ईयर। इस साल पक्का 2 से 3 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन नेम रिएक्शन पे पक्का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ईयर क्या क्या था, मेरा जितना याद आ रहा है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस था, शायद कोल्ब्स रिएक्शन था, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं था, कोल्ब्स रिएक्शन था, राइमर टाइमन था, उसके अलावा ईथर का प्रिपरेशन। ओके, ईथर का प्रिपरेशन भी था। ओके, ऐसा 3-4 क्वेश्चन था लास्ट ईयर। इस साल भी 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम वो डालने वाला है। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और आयन के फॉर्म में देखना, Mn2+ में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा लास्ट ईयर भी पूछा था, इस साल भी पूछेगा। ओके, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो उसी का एसोसिएटेड कांसेप्ट है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन। लास्ट बार अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन पूछा था, इस बार मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन पूछेगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है तो वहीं पे थोड़ा देख लेना कलर का रीजन क्या होता है, रीजन ऑफ कलर, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ कलर, वैसा कलर कंपाउंड। ओके, इसको थोड़ा देख लेना। और भेंटअप को पक्का देख के जाना भैया, भेंटअप तो पक्का पूछेगा, भेंटअप पक्का पूछेगा और कोलिगेटिव पक्का पूछेगा। ओके, लास्ट ईयर इसका कंबाइन फॉर्म था, लास्ट ईयर कोलिगेटिव और भेंटअप का कंबाइन फॉर्म था। और इस साल थोड़ा ऐड कर रहा हूं, हेनरी लो को भी देख के जाना, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं से हेनरी से एक क्वेश्चन आने का संभावना बन रहा है। ओके ओके, नेक्स्ट जाऊं, राउल्स लॉ और हेनरी लॉ, वो तो लिख दिया है पहले। ओके, राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ पे थोड़ा देख के जाना। ओके, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। लास्ट ईयर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई कैलकुलेशन की झंझट नहीं, एकदम सिंपल मल्टीप्लिकेशन था। ओके, रिएजेंट पे थोड़ा काम करना भैया। सोडियम बोरोहाइड्रेट का लास्ट ईयर पूछा था, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, इसका पूछा था। इस बार लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट का पूछ सकता है, इस साल डाइबालेज का पूछ सकता है, इस बार डाइबोरेन का पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो रिएजेंट का आइडिया लेके जाना। लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, लास्ट मोमेंट पे क्या क्या चीज देख के पक्का जाना है।
सब कुछ पढ़ के जाओ, बस इस पोर्शन को ज्यादा देखो, ज्यादा इसको एम्फासाइज में रखो। रेट, ऑर्डर एंड टी हाफ के ऊपर देखना, काइनेटिक्स का मोस्ट बम्पर सेक्शन। रेट कैलकुलेशन, ऑर्डर क्या होगा, और इसके साथ थोड़ा ऐड कर देता हूं उसका यूनिट को पक्का देखना। ओके, यूनिट कैसे निकालते हैं इसको देखना, एंड टी हाफ को देख के जाना। लास्ट ईयर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, फिर भी जिसका तैयारी सही होगा तो वो तो लगाएगा वो क्वेश्चन, कोई बात नहीं। ओके, 10 में अगर देखेंगे, 10वां कॉन्सेप्ट देखेंगे तो नॉन स्टिक इक्वेशन, ये फिक्स। लास्ट ईयर फैराडे पे पूछा था, इस साल नॉन पे पक्का पूछेगा। ई सेल कैलकुलेशन या ई नॉट सेल कैलकुलेशन पक्का पूछेगा, ये मान के चलिए। ओके, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, इजी पूछेगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन आना चाहिए। ओके, ये थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट हो जाता है। और ये याद रखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, और वो सॉल्ट ब्रिज वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा देख के जाना। सेल रिप्रेजेंटेशन उसको थोड़ा देख के जाना, लेफ्ट पे एनोड, राइट पे कैथोड, ये वाला आइडिया रहना चाहिए। यहाँ पे सेल रिएक्शन लिखना थोड़ा आना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। ओके, अगर वो सब लिखना नहीं आता है तो इसको छोड़ दो भैया, नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा ये। अगर वो लिखना आता है तो ये इसको पक्का देख के जाना, 1 मार्क आपको दे के जाएगा, एक क्वेश्चन सही दे के जाएगा आपको। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना और स्पेशल एम्फासिस देना, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल को स्पेशल एम्फासिस में रखना। ओके, डी ब्लॉक का पूछ सकता है, अभी अलर्ट जारी कर रहा हूं भैया, डी ब्लॉक का पूछ सकता है, डी ब्लॉक का देख के जाओ। और आइसोमरिज्म पे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था, इस साल जिसका आइसोमरिज्म क्लियर नहीं है, अच्छे से आइसोमरिज्म पता नहीं है, 2 चीज करना, एक ज्योमेट्रिकल देख लो, एक ऑप्टिकल देख लो। ओके, एक ज्योमेट्रिकल देख लो, एक ऑप्टिकल देख लो, सिंपल। कौन सा ऑप्टिकल दिखाएगा, कौन सा ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा, बस। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा देख के जाओ भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लो, हो जाएगा। ओके, इसके साथ एक एसोसिएटेड है, बाइडेंटेड लिगैंड कौन है एंड मोनोडेंटेड लिगैंड कौन है, हेक्साडेंटेड लिगैंड कौन है, ये पक्का देखना। क्योंकि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन उसका ऑप्शन में बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड पूरा मिक्स करके डाला था। ओके, ऑप्शन कंफ्यूजिंग किया था। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे हमारा 13वां कॉन्सेप्ट 13 सीएफएससी कैलकुलेशन। लास्ट ईयर ये नहीं पूछा था, इस बार पूछेगा। सीएफएससी कैलकुलेशन इस बार पूछेगा, एंड लिगैंड पे आइडिया होना चाहिए। लिगैंड मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ओके, सीएफटी इस बार पूछेगा, पक्का पूछेगा भैया। वीबीटी पूछने से कोई फायदा नहीं है, वीबीटी का क्वेश्चन आप सीएफटी लगा के कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सीएफटी वाला पक्का देख के जाओ, सीएफएससी का कैलकुलेशन देखो, एंड लिगैंड के बारे में आइडिया लेके जाओ। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसका जो इफेक्ट होता है वो देख लो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेटा डायरेक्टिंग, इसको पक्का देख लो, अच्छे से देखना। एंड ये एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ये आएगा, ये इसके साथ आएगा, इसके साथ इसको एसोसिएट करके वो पूछेगा। ओके, इसके बाद स्टेबिलिटी मतलब कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी, कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी। सरप्राइज मत होना अगर फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी पूछ लिया तो, टेंशन मत लेना। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जो भी होता है उसी हिसाब से बना देना, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी वही होगा, कार्बोकेटायन का जहां वही होगा क्या, फ्री रेडिकल का। रेट पूछेगा, SN1 एंड SN2 कौन सा रिएक्शन होगा, प्रेडिक्ट करो। SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा, E2 होगा, E1CP होगा, यही पे पूछेगा। ओके, प्रेडिक्ट द मैकेनिज्म, यही पूछेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कहीं से भी ये अगर आ जाए तो घबराना मत, सिर्फ देखना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी बन रहा है, SN1 को जाना। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी नहीं बन रहा है, SN2 पे जाना। ओके, ठीक है, और थोड़ा बहुत सॉल्वेंट का रोल है, थोड़ा देख लेना। ओके, ग्लूकोज फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए। आखिरी बार अल्फा डी ग्लूकोज पूछा था, इस बार ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए। थोड़ा बहुत एमिनो एसिड को भी देख लेना, एमिनो एसिड को देख लेना, विटामिन वगैरह थोड़ा अच्छे से रीड कर लेना, कौन सा विटामिन डेफिशिएंसी पे क्या डिजीज होता है और कहाँ पे क्या विटामिन मिलता है, ये थोड़ा अच्छे से देख लेना, हो जाएगा काम तुम्हारा। ग्राफ देख लेना, एक ग्राफ पक्का पूछेगा, लास्ट ईयर यही वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर का ग्राफ पूछा था, इस बार भी पूछने का प्रोबेबिलिटी पूरी के पूरी है।
ज्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है काइनेटिक्स पे पूछेगा इस बार। अगर ग्राफ रिगार्डिंग कुछ पूछा या तो काइनेटिक्स पे पूछेगा, नहीं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रो पे पूछेगा। इसका चांसेस फिर भी कम है, लेकिन काइनेटिक्स का पक्का देख लेना। ओके ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखूं, ठीक है, कॉमन कॉमन प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कॉमन प्रिपरेशन का मतलब क्या है? अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया, कार्बोक्सिलिक का प्रिपरेशन हो गया, एमीन का प्रिपरेशन हो गया, हलोअल्केन का प्रिपरेशन हो गया, यही होता है कॉमन प्रिपरेशन। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अभी 12वीं तुम्हारा कंप्लीट हुआ है ना, 12th तो अभी एग्जाम दिए हो, तो ज्यादा दिन नहीं हुआ है, थोड़ा एक बार स्टार्टिंग से लेके एंड तक रीड कर लेना, हो जाएगा। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन मोस्ट वाइटल, मोस्ट वेटेज टॉपिक हमारा केमिस्ट्री पे, हर एग्जाम में पूछता है इसको, हर एग्जाम। ओके इसका एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके इफेक्ट से ज्यादा इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एप्लीकेशन को अच्छा से देखना। ओके ऑल फार्मूला लास्ट में ये रखा हूं, कुछ भी करना ये मिस मत करना, एक बार फार्मूला देख के जाना। डायरेक्ट फार्मूला बहुत एग्जाम में पूछ रहा है, इवन अभी जो जेई एग्जाम गया है उस एग्जाम में एक शिफ्ट में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया था। ओके तो फार्मूला पूछने का संभावना बहुत ज्यादा है। ऐसा पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, और ऐसा पूछ सकता है कुछ भी डायरेक्ट फार्मूला देके ए वैल्यू बी वैल्यू दे देगा, सी पूछ लेगा। ऐसा तो फार्मूला को इग्नोर मत करना, और इसको स्पेशली एग्जाम के पहले दिन और एग्जाम जाने से पहले एक बार देख लेना, इसको एक बार देख लेना और इसको एक बार देख लेना। ओके और उसके साथ अगर ऐड करे तो नेम रिएक्शन को एक बार देख लेना। ओके तो सबको मेरे तरफ से ऑल दी बेस्ट, अच्छे से अपना प्रिपरेशन जारी रखो और स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, पहले कौन सा करना है, पहले केमिस्ट्री जाके मत करो। इफ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन केमिस्ट्री देन डू इट, अदरवाइज यू डोंट डू इट। पहले आपका जो भी आपका हिंदी है वहीं से शुरू करो, या इंग्लिश है वहीं से शुरू करो, और उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड करो, जनरल एप्टीट्यूड करो, उसके बाद बायोलॉजी करो, उसके बाद केमिस्ट्री करो, आखिर में फिजिक्स कर सकते हो। अगर फिजिक्स में बहुत स्ट्रांग हो तो फिजिक्स पहले, उसके बाद केमिस्ट्री कर सकते हो। ये प्रायोरिटी पहले सेट करके जाना। एग्जाम में बैठ के ये डिसाइड मत करना जी मैं पहले ये करूंगा बाद में ये करूंगा, ये मत करना। ओके पहले से अच्छे से दिमाग को सेट कर लो, पहले हमको यहां से शुरू करना है, अंत तक ये तक पहुंचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका टाइम मैनेजमेंट, याद रखना 640 मार्क का एग्जाम है, कोई मजाक नहीं है। टाइम मैनेजमेंट पे अच्छे से ध्यान देना, घड़ी पे तुम्हारा निगरानी हमेशा रहना चाहिए, नहीं तो खत्म, एग्जाम चला जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा। ओके ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करना। अगर कोई जरूरत है, कोई टॉपिक डाउट है, कुछ भी है तो कमेंट पे बता देना। ओके ठीक है, थैंक यू।